ऐसा हो तो वो भी आपके गुरु ही हो गए। ऐसी दीक्षा को कहते हैं शांभवी दीक्षा, जिनके वचन आपको बार बार स्मरण आवे, जिनके वचन आपको हर क्षण याद आवे। यह भी एक प्रकार से आपकी दीक्षा ही हुई है, और इस दीक्षा को कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं ऐसी दीक्षा कहलाती है शांभवी दीक्षा। दूसरी दीक्षा है कि गुरु योग मार्ग के द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसी क्रियावती दीक्षा को कहते हैं शक्ति दीक्षा। इसमें पहले होमकुंड और फिर यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करता है। शक्तिपात के माध्यम से शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं होता उसमें शुद्धि नहीं आती, न मुक्ति आती है, न सिद्धियां होती हैं। पूर्व में गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे, और शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि गुरु का परीक्षण करके मंत्र दीक्षा ग्रहण करे। यो गुरु स शिवा प्रोक्तो या शिवा स गुरु स्मृतः। जो गुरु है वही ईश्वर है, वही शिव है, और जो शिव है वही गुरु है। ऐसी आपके विद्या के आकार में शिव ही गुरु विराजमान होता है। यथा शिवस् तथा विद्या, यथा विद्या तथा गुरु, शिव विद्या गुरुणाम स पूजिया सदृशम फलम। जैसे शिव हैं वैसी विद्या, और जैसी विद्या है वैसे ही गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल प्राप्त होता है। गुरु सर्व मंत्र में है और शिव सर्वदेव में है। अतः संपूर्ण प्रयास करें कि गुरु की आज्ञा सिरोधार्य हो। यदि शिष्य कल्याण का इच्छुक है तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कदापि न करें, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ज्ञान रूपी संपदा प्रदान करता है। छोटा बड़ा कोई भी कर्म करे तो गुरु की आज्ञा लेकर करना चाहिए। गुरु के घर में अथवा उसके सामने इच्छा के अनुरूप आसन पर न बैठे, क्योंकि गुरु साक्षात ईश्वर होता है और उनका घर शिष्य के लिए साक्षात मंदिर ही है। जैसे पापियों के संग के कारण पाप से मनुष्य पतित हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि में सोडा डालने पर वह मल छोड़ देता है, वैसे गुरुदेव का संग करने पर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे मनसा कर्मणा वाचो गुरु को दम न कार्येत। मन से, वचन से और कर्म से आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे गुरु को क्रोध आए। अन्योन्य तार्यन्यम शिलाम तार्यच्छाम। जिस प्रकार नौका एक में बंधी होने पर दूसरे के सहारे पार हो जाती है, किंतु पत्थर से परस्पर एक दूसरे को बांध करके कभी पार नहीं होती। नाव है ना, एक नाव से दूसरी नाव बांध लो तो एक नाव से दूसरी नाव बंद करके पार हो जाएगी, लेकिन पत्थर एक दूसरे से बंद करके कभी पार नहीं होते हैं। परिविग्रह निर्विक्तम पशुरित्यभिधीयते। जिसको आत्म ज्ञान नहीं है, जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है, उसको पशु कहा जाता है। तत्वज्ञ पुरुष स्वयं मुक्त होकर के दूसरों को मुक्त करने का में समर्थ हो जाते हैं। अज्ञानी तथा मूर्ख गुरु कदापि भवसागर से पार नहीं करा सकते। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सदगुरुदेव महाराज की। जैसे कल हमारे परम पूज्य गुरुदेव आप सब लोगों के बीच में आए थे, जिनके संपर्क से, स्पर्श मात्र से, दर्शन से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की अनुभूति होने लगी। बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु बनावे, दूसरे को नहीं। दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और अच्छा। दी शब्द का अर्थ है ज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान देना। अच्छा शब्द का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, विषय शक्ति, अर्थात तीनों मलों का नाश हो जाना। दीक्षा धातु से गुरुश्च हल, यह पाणिनीय सूत्र से अप्रत्यय हो जाता है।
जो आपको ज्ञान देता है उसी को दीक्षा कहा जाता है। यह इस प्रकार गुरु दीक्षा का वर्णन किया है। स्त्रियों के लिए कहा गया कि नारी स्त्रीणा पृथक यज्ञो न व्रतम, स्त्रियों को पति की आज्ञा के बिना कोई पृथक रूप से यज्ञ व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। पति आज्ञा दें तभी अलग से कुछ करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि स्त्री को पति के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। शिव महापुराण के उत्तराखंड में यहाँ अधिकार लिखा है कि नाधिकार स्वतो नार्या शिव पूजन कर्मणि। यदि पति की आज्ञा नहीं है तो भी शिव पूजन नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको यह कार्य करने हैं। और एक बालक है यहाँ पर, अपने राजीव जी ने एक YouTube चैनल बनाया है, राजीव धार्मिक A to Z। सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, 2 न्यूमेरिकल है, राजीव धार्मिक A to Z। इन्होंने इस पूरी कथा को कवरेज किया और इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। तो आप इनका जो YouTube चैनल है, इसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको देखिएगा और ऐसी धार्मिक जानकारियाँ आप देते रहिएगा, क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है। क्या है उत्तराखंड? देवभूमि। यहाँ देवताओं ने तपस्या करी, देवर्षि नारद ने यहाँ तपस्या करी और भगवान रुद्र से वीणा प्राप्त करी। रुद्र वीणा कहाँ पर करी बताया था? अरे रुद्रप्रयाग में करी। कहाँ पर करी? आज भी वहाँ पर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर रुद्र वीणा इन्होंने प्राप्त करी। और एक बढ़िया सा चित्र भी वहाँ के नगर पालिका ने बनाया है रुद्रप्रयाग की। तो आप लोग जब कभी केदारनाथ या बद्रीनाथ जाएं उस स्थान का करें। वहाँ पर कोटेश्वर महादेव है, उसका करें। वहाँ उमरा नारायण है जिसके दर्शन से बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, कोटेश्वर के दर्शन से केदारनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे अनेक स्थान जहाँ देवताओं ने तपस्या करी। तो उत्तराखंड में तो सभी धार्मिक हैं। तो ये राजीव धार्मिक A to Z चैनल है। यदि आप लोगों को इनका कार्य पसंद आया हो तो ज़रूर इनका चैनल देखें और इनको वो करें। एक दूसरा लड़का भी आपके साथ देखो कैमरे से आ रहा है और अभी आप इसका नाम सोनू कश्यप है और इसका अपना समाचार चैनल है राही न्यूज़। तो जब कभी आप उत्तराखंड और रुड़की आसपास के समाचार आपको लेने हों तो आप राही न्यूज़ से ले सकते हैं। ये पत्रकार है, लगातार आपकी कथाएं इन्होंने कवरेज करी हैं और आपकी कथाओं को अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा सबको दिखाया है। तो ऐसा यह सुंदर कार्यक्रम इन लोगों ने जन जन तक पहुंचाया। इनका भी आभार और धन्यवाद है। इनका चैनल भी आप लोग देखिए। मेरी वाणी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल का कुछ अलग से नाम नहीं है, स्वामी दिनेशानंद भारती है। और यही लोग जो करते हैं, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो यही लोग करते हैं। तो उसमें मेरे प्रवचन आपको मिल जाएंगे। और राष्ट्र और धर्म के लिए हमारा एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का निर्वहन हम लोग करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैं क्या बोलने वाला, बस वैसे तो सब राजू थापा जी ने आपको धन्यवाद दे दिया है। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद अदा करने के लिए कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने जिस श्रद्धा से, जिस भाव से, जिस भी मनोकामना के पूर्ण आपने यहाँ दान दिया,
और जिस भाव से आपने ये कथा सुनी, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन सब की इच्छा पूरी करे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार सहयोग देते रहें। हम लोग कुछ नहीं, हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आप लोगों के पास तक पहुंचे हैं। आप लोगों ने हमें सहयोग किया, हिम्मत बढ़ाई हमारी, और आपने इस कथा को एक महाकथा बना दिया। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि मेरा समाज टूट रहा है। कोई रविदास जयंती जी को अपना भगवान मान बैठा, कोई वाल्मीकि समाज वो अपने उनको गुरु को अपना भगवान मान बैठा। वो संत हैं, उन संतों का हम भी सम्मान करते हैं। पता नहीं क्यों ये जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्होंने कैसी कैसी YouTube पे अपनी वीडियो डाल कर हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करा और उनको अपनी तरफ खींच लिया। और जिस वजह मैं ये सोच रहा था कि ये पंडाल यहाँ से लेकर गेट तक पूरा भर जाएगा, मेरी सपना अधूरा रहा। ईश्वर ने चाहा तो ये सपना अगले साल फिर पूरा होगा। जो हमारे समाज अपने समाज को छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उनसे यही कहूंगा कि आम के पेड़ को अगर लीची के बाग में लगा दिया जाए तो वो लीची नहीं देगा, वो आम ही देगा। वो समझ लें, वो सारे में घूम लें, जितने भी बागों में लग लें। जो हमारा समाज है, हमारा सनातन धर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जहां भी जिस भी जगह पर आप ये देखें कि हमारा समाज विचलित हो रहा है, तो उसको रोकने में प्रयास करें। गुरुजी और जो कल गुरुजी के गुरुजी आए थे वो हमारे साथ में है। बस इतना ही मेरा कहना था। आप लोगों का धन्यवाद। भगवान आपकी हर इच्छा हर को पूर्ण करे। धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की। डॉक्टर साहब ने एक पीड़ा बताई कि सनातन को तोड़ने वाले इसमें अनेक हैं। इससे पूर्व क्या होता था, जो लोकतंत्र का मूल आधार है वोट, तो वोट कैसे गिने जाते थे? इतने वोट बनियों के हैं, इतने राजपूतों के हैं, इतने धीमानों के हैं, इतने एससी के हैं, इतने एससी में वाल्मीकि के हैं, इतने जाटव के हैं, इतने ब्राह्मणों के हैं, इतने सैनियों के हैं, है ना। और दूसरे वर्ग को कह दिया जाता था कि ये तो एक है, जबकि हमसे ज़्यादा जातियां दूसरे लोगों में हैं। मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब थोड़ा कह रहा हूँ। अच्छा, आप किसी भी जाति के, किसी भी बिरादरी के हैं, आपका आराध्य शिव है, तो क्या आपको राम के मंदिर में जाने से कोई रोक देगा? अच्छा चलो, आप राम के उपासक हैं, आपको कृष्ण के मंदिर में जाने से कोई रोक देगा? आप कृष्ण के उपासक हैं, आपको दुर्गा के मंदिर में जाने से कोई रोक देगा? या आप हाथ नहीं जोड़ोगे? लेकिन अन्यान्य जो मजहब हैं, उनमें जो अलग अलग फिरके हैं, एक फिरके का दूसरे फिरका के पूजा घर उसकी मस्जिद में नहीं जा सकता, शिया वाला सुन्नी के में नहीं जा सकता।
तो ये बातें आपको लगता था जो राजनीति करने वाले लोग थे उन्होंने इस प्रकार से समाज को बांटा, और उसके बांटने का दुष्परिणाम क्या हुआ कि हम बंट गए, हम सच में बंट गए। और ऐसे बंटे हम जाति वर्ण को छोड़ करके केवल हिंदू बने। इसलिए आपको धर्म के प्रति जागृत रहना है, और आप धर्म के प्रति जब जागृत रहेंगे, लेकिन उन गुरुओं ने जो हमको मार्ग दिखाया, जो भगवान वाल्मीकि को मानता है, जीवित रहते जिसे भगवान कहा, वे थे वाल्मीकि, और साधारण व्यक्ति नहीं थे वो, और प्रचेताओं का 10वें पुत्र वाल्मीकि। और कर भगवान की आज जो है पताका स्थापन करेंगे और उसके बाद भंडारा वगैरह होगा और हम आहुति वगैरह होगी। इस राष्ट्र के संविधान को स्वीकार करते हैं। जो सदगुरु रविदास जी को मानता है वो गंगा को कैसे नहीं मानेगा। जो सदगुरु रविदास जी को मानता है वो भला गंगा स्नान से कैसे दूरी बरत सकता है, क्योंकि रविदास जी ने तो स्वयं गंगा को भेंट करने के लिए 2 रुपए दिए थे कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, आप गंगा को मेरी तरफ से भेंट दे देना। जिसकी भेंट गंगा ने स्वीकार करी, जिसको गंगा ने भेंट में कंगन दिया, अगर वो रविदास को वास्तव में मानते हैं तो वो गंगा स्नान से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। गंगा का पूजन जब सदगुरु रविदास ने करा तो उनके अनुयायी उससे दूर कैसे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं करा उन्होंने, जब दूसरे कंगन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पवित्र हृदय से कठौती बोलते हैं, लकड़ी का बर्तन जिसमें पानी भरा रहता था और चमड़ा धोते थे, वहीं पर रखा रहता था, और तब उससे दूसरा कंगन निकाल के दिया, और तब से कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में। जो रविदास को मानता है वो कृष्ण जन्माष्टमी से कैसे दूर भाग सकता है, क्योंकि रविदास तो कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने मीराबाई को कृष्ण मंत्र दिया था, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं कृष्ण की शरण में हूं। तो अब रविदास को मानने वाले कृष्ण जन्माष्टमी से दूर कैसे जा सकते हैं। या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि हम रविदास को मानते हैं, या उनका कर्म उनके गुरु के कर्म से बिल्कुल अलग है, वो गुरुद्रोही हो गए, वे महापापी हो गए। सदगुरु रविदास भारत के संत हैं। कहाँ के संत हैं? वो किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति में बंद कर रहने वाले नहीं हैं। माता सीता के पालक पिता हैं महर्षि वाल्मीकि। तो भला जो सीता का पिता होगा जो लवकुश का गुरु होगा वो सनातन से विलग होगा? कदापि नहीं। और यहाँ तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं जाता रहता हूँ, चूंकि
वाल्मीकि मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, तो कौन कहता हम अलग हो गए? वो सब धोखे में हैं, वो सब धोखे में हैं कि हम लोग ऐसे बंट जाएंगे। सत्य सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के नीचे भगवान शंकर के नाम से हम सभी एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और हमारे